हेलो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति या कह सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसे कुछ पॉइंट से क्लियर कर लेते हैं। पहले मान लिया हमारी दो रेखाएं हैं, एक रेखा हमारी है क्षैतिज रेखा, इसका मूल बिंदु O है। ठीक, ये हमारी धनात्मक दिशा है और ये हमारी ऋणात्मक दिशा है। ठीक है, इसको x से प्रेजेंट किया है, इसको x डैश से प्रेजेंट किया है। क्यों? x हमारा प्रेजेंट कर रहा है धनात्मक दिशा को और ये हमारा शो कर रहा है ऋणात्मक दिशा को। इसी तरह से हमारी एक ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसका मध्य बिंदु O है, ये ऊपर धनात्मक दिशा हमारी, इसको y से प्रेजेंट कर दिया और नीचे y डैश से प्रेजेंट कर दिया, ये हमारी ऋणात्मक दिशा होगी। ठीक, दो रेखाएं आ गई हमारी। अब इन दो रेखाओं को एक दूसरे पे इस तरह से लंबित करेंगे कि इनका मध्य बिंदु, जो ये मध्य बिंदु आपस में क्लोज करें। तब x x डैश y y डैश, ये हमारा हो गया O मूल बिंदु, मध्य बिंदु या मूल बिंदु। ठीक है, अब क्योंकि जब इन दो रेखाओं एक दूसरे को लंबित पड़ी हैं तो इनसे क्या हो रहा है, चतुर्थांश यानी कि चार भागों में विभक्त कर रही हैं। कौन कौन से में? पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। इनको हम चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। इसका मतलब होता है एक चौथाई। मतलब क्या है? एक चौथाई भाग, एक चौथाई भाग, एक चौथाई भाग और एक चौथाई भाग मिलकर कितना पूरा भाग बन रहा है? ये एक भाग बन रहा है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट या चतुर्थांश बोल सकते हैं, दूसरा, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। ठीक है, अब चूंकि ये जो चतुर्थांश हमारा धनात्मक दिशाओं में है, x की ओर धनात्मक दिशा है और y की ओर धनात्मक दिशा है, तो इसका जो हमारा जो ये चतुर्थांश हमारा वो होगा हमारा पॉजिटिव धनात्मक दिशा की ओर। क्या कह सकते हैं? x और y। ठीक, इधर की वैल्यू हमने x नाप ली, इधर की वैल्यू हमने y नाप ली और इसी तरह से इधर की जो वैल्यू नापेंगे वो किस में आ जाएगी? माइनस में आ जाएगी। तो x की वैल्यू माइनस हो गई और ये इधर के वैल्यू हमारे प्लस नहीं है और इसी तरह से ये हमारा x माइनस हो जाएगा और माइनस का y हो जाएगा, क्योंकि इधर से इधर नापेंगे तो माइनस, इधर से इधर नापेंगे तो माइनस और इसी तरह से माइनस y और इधर नापेंगे तो प्लस x हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई बिंदु है हमारा, इस पे कोई बिंदु है, बिंदु P। क्या है? बिंदु P है। तो इस y एक्स से इस बिंदु P की लंबित दूरी, क्या? y एक्स से धनात्मक दिशा में बिंदु P की लंबित दूरी, लंबित दूरी होगी वो क्या कराएंगे? x अक्ष के निर्देशांक। ठीक, जिसे भुज भी कहते हैं। ठीक है, y एक्स है हमारा धनात्मक दिशा की ओर। मान लो यहां से यहां तक कोई भी पॉइंट हमारे यहां से लेकर यहां तक चला, x1 चला है, इधर की ओर चल रहा है, धनात्मक दिशा की ओर चल रहा है, तो इधर x1 चला है। ठीक है, तो x हो गया। ठीक, और अब इसकी जो लंबित दूरी है और इसी तरह से x अक्ष से धनात्मक दिशा में बिंदु P की जो लंबित दूरी होगी वो कराएंगे
वाई अक्ष के निर्देशांक जिसे कोटि भी कहते हैं। ठीक है, अब यहां से यहां तक कि अब ये हमारा एक्स अक्ष है, इससे इस बिंदु P की जो लंबी दूरी है वो y1 मान लिया। तो इसके जो निर्देशांक होंगे, इस बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे जो प्रेजेंट करेंगे वो हो जाएंगे हमारे x1 और y1। ठीक है, x क्या है भुज, y क्या हमारी कोटि। अगर हमें कोई कह दे कि हमारा जो है बिंदु P है उसके निर्देशांक हैं 3 और 4 है। क्या है बिंदु P के निर्देशांक 3 और 4 है। तो इसका मतलब क्या है, हम x अक्ष के यहां से 3 कदम चलेंगे और उसके बाद y अक्ष के यहां पे हम 4 कदम चलेंगे, तब जाकर हमारा जो पॉइंट बनेगा वो होगा क्या, 3 और 4। 3 हमारा भुज और 4 हमारी कोटि। हमारा एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति आप किस तरह बताएंगे। हमारा क्वेश्चन क्या आता है, हम किसी अन्य व्यक्ति को अपने अपने टेबल मेज पर रखी हुई टेबल लैंप को हम किस तरह बताएंगे, उसकी जो स्थिति है वो किस तरह बताएंगे। तो सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ कर लो आप। ठीक है, टेबल है, यहाँ पे मान लीजिए आप बैठे हैं, यहाँ पे क्या बैठे हैं, यहाँ पे आप हो। ठीक, और यहाँ पे हमारा क्या बिंदु P है कोई, इसको हमने क्या मान लिया, लैंप मान लिया। कौन सा, टेबल लैंप मान लिया। ठीक है, अब हम यहाँ बैठे हैं, तो हम इसको किस तरह से बताएंगे कि हमने मान ली पहली कोर, ये दूसरी कोर। ठीक है, ये पहली कोर, ये दूसरी कोर, ये तीसरी कोर, ये चौथी कोर। ठीक, तो हमारे मेज क्या समतल है, उस पर एक बिंदु P है जो लैंप को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, दूसरी कोर से, किससे, दूसरी कोर से पहली कोर की दिशा में, धनात्मक दिशा में। ठीक है, दूसरी कोर से पहली कोर की दिशा में बिंदु P की जो दूरी है वो क्या है, x है। और इसी तरह से पहली कोर से दूसरी कोर की धनात्मक दिशा में, ठीक है, जो बिंदु P की दूरी है वो क्या है, y है। ठीक, तो तब बिंदु P की जो स्थिति होगी वो क्या होगी, x और y होगी। ठीक है, तो वही चीज अब अपने शब्दों में लिखनी, क्या लिखनी है, मान लिया मेज, एक समतल मेज हमारी क्या है, मान लिया हमारी एक समतल मेज है, उस पर कोई बिंदु P है जो लैंप को प्रेजेंट कर रहा है या लैंप को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, माना कि हम क्या बैठे हैं, पहली कोर के समूह बैठे हैं। ठीक, हम पहली कोर के समूह बैठे हैं जिस पर बाएं तरफ, बाएं हमारे बाएं हाथ की ओर क्या आ गई, दूसरी कोर आ गई है। ठीक, उसके आगे हम लिखेंगे कि मान लिया, क्या मान लिया, माना दूसरी कोर से पहली कोर की दिशा में बिंदु P की जो लंबित दूरी है वो क्या है, x है। और इसी तरह से पहली कोर से दूसरी कोर की दिशा में बिंदु P की लंबित दूरी क्या मान लिया हमने, y मान लिया है। तब मेज कौन सा है, लैंप, टेबल लैंप के निर्देशांक जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, x और y। क्या हो जाएंगे, x और y, भुज और कोटि। ठीक है, यही हमें सब प्रेजेंट करना था।
क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा सड़क योजना। एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर केंद्र को मिलती हैं। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा में और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपने नोटबुक में नगर को एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एक रेखा से निरूपित कीजिए। ठीक, आगे क्या था, आपके मॉडल में एक दूसरे काटती हुई अनेक चौराहे हो सकते हैं। क्रॉस स्ट्रीट एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है। इनमें से एक उत्तर दिशा में जाती है, दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशांक इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है तो ये क्रॉस पर मिलती है, तब इसे क्रॉस स्ट्रीट 2 और 5 कहेंगे। इस परंपरा से ज्ञात कीजिए। 2 क्वेश्चन दे दिए हमारे। अब कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4 3 माना जा सकता है और कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3 और 4 माना जा सकता है। ठीक, सबसे पहले जो क्वेश्चन कह रहा है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। एक जा रही है हमारी क्या, पूर्व पश्चिम की ओर, और एक है हमारी उत्तर दक्षिण की ओर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक, उसके बाद वो कह रहा है 5 सड़कें प्रत्येक दिशा में। अब जो उन गैप ऑफ कितना है, 200 है। ठीक है, तो ले लिया 1 2, ये पहली सड़क, ये दूसरी सड़क, 3 4 ये 5। ठीक है, इसी तरह से 1 2 ये 3 2 1। ठीक है, प्रत्येक दिशा में क्या होगी, 5 सड़कें होगी। 5 सड़क इधर, 5 इधर, 5 ऊपर, 5 नीचे। ठीक है, आगे कहता है ये कहता है प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशांक इस प्रकार किया गया है कि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर और दक्षिण दिशा में। ठीक है, दूसरी सड़क कौन सी है, पहली दूसरी, और और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में। पांचवी सड़क कौन सी है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5। पांचवी सड़क किसमें, पूर्व पश्चिम ईस्ट वेस्ट की दिशा में जाती है और ये एक क्रॉस पर मिलती है। इस क्रॉस स्ट्रेट को 2 और 5 कहेंगे। यानी कि जब ये पहली सड़क वो जो दूसरी सड़क है वो इधर गई और 5 सड़क इधर आई, तो जिस बिंदु पर काट रही है वो क्या है, 2 और 5 है। 2 और 5। ठीक, अब वो कहता है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4 और 3 माना जाएगा। पहला कह रहा है 4 और 3 के लिए, दूसरा कह रहा है 3 और 4 के लिए। ठीक है, अब यहां देखो, पहली सड़क, दूसरी सड़क, तीसरी सड़क, चौथी सड़क। ठीक है, 4 और 3, जो 4 का मतलब क्या है, वो ये भुज, ये कोटि, इसी तरह से ये भुज और ये कोटि। 4 क्या भुज है, तब इधर चलेंगे, 4 नंबर यहाँ पर आ गया, एक्स अक्ष की ओर चलेंगे, भुज की ओर चलेंगे, तो 4 पॉइंट कहां पर आ गया, यहाँ पर आ गया हमारा। और जो तीसरा पॉइंट है कोटि का, वो किधर है, वाई एक्स का, यानी इधर से ले लेंगे वाई एक्स, तो तीसरा पॉइंट कहां पर आ रहा है, ये तीसरा पे ये आ रहा है। तो क्या निर्देशांक हो जाएंगे, 4 और 3। और इसी तरह से कह रहा है 3 और 4, 3 और 4। अब क्या चलना है, 3 चलना है, 1 2 3, तीसरा तो ये रहा, 4 हो रहा है। 4 कहां पर है, यहाँ पर है वाई एक्स का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 और 4। ठीक है, यही हमें प्रेजेंट कर लेते हैं और ये दोनों यूनिक है, इनके अलावा कोई और नहीं है पॉइंट हमारा। तो यही हमारा सॉल्यूशन है इनका क्वेश्चन होगा।